ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से एक और अनोखा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और बाबा का जयकारा लगाइए। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म गुरु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है बॉम्बे से सतीश जी का। सतीश जी कहते हैं कि वो बाबा को बहुत मानते हैं, काफ़ी टाइम से बाबा की पूजा करते हैं और ये कहते हैं इनकी हर श्वास में, ये बोलते हैं हर श्वास में साईं बाबा, हर श्वास में साईं बाबा। सतीश जी बताते हैं बात 2013 की है। हम शिरडी जा रखे थे। शिरडी से हमारी वापसी की टिकट कंफर्म। शिरडी नगर स्टेशन पे आ जाते हैं अपनी ट्रेन के इंतज़ार में। ये कहते हैं जब हम अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे तो अचानक से इन्हें बहुत बुरी तरह घबराहट होने लग जाती है, एक बेचैनी सी होती है। ये कहते हैं मेरे दर्द कहीं भी नहीं था, लेकिन मुझे इतनी घबराहट थी कि मुझे लग रहा था कि आज मेरा कहीं, ये कहते हैं क्योंकि हम बाहर आ रखे थे कि मुझे ये लगा कि मैं अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को बताऊंगा तो ये लोग डर जाएंगे, इसलिए मैंने इन लोगों को कुछ भी नहीं बताया और मैं अपनी उस परेशानी और घबराहट को खुद ही सहन करता रहा। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मैं बेहोशी की तरफ जा रहा था और अचानक से 15 सेकंड्स के लिए मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया। ये कहते हैं मेरी जो बेटी है वो थोड़ा दूर थी मुझसे और वो जब मैं बेहोश हुआ वो मुझे देखती है और वो चीख पड़ती है कि पापा को क्या हो रहा है। पापा के पास वो अपने भागकर आती है। ये कहते हैं कि तभी जब मेरी बेटी मेरे पास आई और कुछ टाइम बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पर एक जेंटलमैन थे जो कि मेरे चेस्ट पे धीरे धीरे प्रेस कर रहे थे, मुझे सराह रहे थे वो। तो सतीश जी बताते हैं कि जब इन्होंने आँख खोली तो वो सज्जन पुरुष इनसे पूछते हैं कि अब आपको कैसा फील हो रहा है, आप सही तो हैं? तो ये उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब। और थोड़ी बात करते हैं और उसके बाद वो जो सज्जन पुरुष थे वो चले जाते हैं। ये कहते हैं उसके बाद वो हमें कहीं नहीं दिखाई दिए। तब इनकी वाइफ कहती है कि आज हम शिरडी से वापस नहीं जाएंगे, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, अचानक से आपको क्या हो गया था, आप चलो पहले शिरडी संस्थान जो हॉस्पिटल है वहाँ पर आपका चेकअप कराते हैं। ये कहते हैं कि वहाँ से ये जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं उसके बाद इन्हें व्हीलचेयर पे बैठा दिया जाता है। ये कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझे व्हीलचेयर पे नहीं बैठना, लेकिन फिर भी क्योंकि जो इनकी हालत थी उसके अकॉर्डिंग इन्हें व्हीलचेयर पे बैठाया जाता है और डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर सारी जाँच करते हैं और पहले डॉक्टर इनसे बोलते हैं क्या आप इस व्हील चेयर से उठ के इस स्ट्रेचर पे आके लेट सकते हैं? तो ये कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। ये उठते हैं और स्ट्रेचर पे लेटते हैं, इनका चेकअप वगैरह सब कुछ होता है। फिर उसके बाद इनका कार्डियो टेस्ट होता है और चेक किया जाता है। डॉक्टर के पास रिपोर्ट आती है और डॉक्टर बोलता है कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है, सारा ग्राफ जो है वो क्लियर है और आप जा सकते हैं। तो ये पूछते हैं कि क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ? तो ये कहते हैं कि डॉक्टर इनको कहते हैं कि हाँ आपकी तबीयत ठीक है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। इन्होंने बोला बाय टैक्सी, बाय ट्रेन, किस तरह से मैं ट्रैवल कर सकता हूँ? तो डॉक्टर इन्हें कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि आपकी तबीयत ख़राब है, हम संस्थान की जो एम्बुलेंस है वो करवा देते हैं आपको, आप आराम से चले जाएंगे। और इनके लिए एम्बुलेंस बुक हो जाती है। ये कहते हैं कि जो संस्थान की एम्बुलेंस है वो 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चलती है। ये कहते हैं इनका घर एग्जैक्ट बॉम्बे से शिरडी का जो रूट पड़ता है वो 250 किलोमीटर का पड़ता है। ये कहते हैं आना जाना मिलाकर पूरे 2500 बनते थे जो कि मैंने उन्हें दिए और 500 रुपये मैंने उन्हें टिप दी थी। ये कहते हैं लेकिन जब मैं एम्बुलेंस में बैठा, असली चीज़ तो वो है कि जब ये एम्बुलेंस में बैठते हैं और इनके साथ क्या होता है।
ये एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं और इन्हें एम्बुलेंस में तो आप लोगों को पता ही है कि मरीज़ों की तरह लेके जाया जाता है, तो इन्हें लेटा रखा था। ये कहते एक ड्राइवर था और एक को ड्राइवर था। ये कहते हैं कि जब मैं एम्बुलेंस में लेट के सफ़र कर रहा था तो मुझे बहुत झटके लग रहे थे और मैंने अपनी वाइफ़ और बेटी से कहा कि मुझे ऐसे लेटा रखा है जैसे कि मैं बहुत बड़ा मरीज़ हूँ, जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उठ के बैठ जाता हूँ। तो ड्राइवर इनकी बात सुनता है और ड्राइवर इन्हें कहता है कि यदि आपको अच्छा फ़ील हो रहा है, तो आप बैठ जाइए उठ के, इसमें कौन-सी बड़ी बात है, आराम से सफ़र कीजिए। ये अपने साथ हुए हादसे के बारे में ड्राइवर को बताते हैं, तो ड्राइवर कहता है इन्हें कि आपने तो अपना अनुभव मुझे बता दिया, अब आप मेरी सुनिए। यकीन मानिए जब आप लोग ये अनुभव सुनेंगे उन ड्राइवर का, जो ड्राइवर है वो बताता है कि आज से कुछ टाइम पहले इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और जो रिपोर्ट्स आई थी वो ये थी कि इनकी दोनों किडनियां ख़राब हैं। ये शिरडी संस्थान हॉस्पिटल में ड्राइवर का काम ही करते हैं, एम्बुलेंस चलाते हैं। ये कहते हैं कि जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रखी थी तो संस्थान के डॉक्टर्स ने डिसीज़न लिया कि इन्हें पुणे रेफ़र किया जाएगा, पर किडनी एक्सपर्ट का हॉस्पिटल है। ये कहते हैं कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, ये बेहोशी जैसी हालत में थी, इनके लिए एम्बुलेंस कराई जाती है और इनको रेफ़र किया जाता है, पूना की तरफ इन्हें भेजा जाता है। ये कहते हैं पर वहाँ पे जो डॉक्टर की टीम थी, वो ये बात कर रही थी कि इस व्यक्ति की तबीयत इतनी ख़राब है कि लगता नहीं कि ये पुणे तक जा पाए, कहीं रास्ते में ही ये दम ना तोड़ दे। ये कहते हैं कि बेहोशी की हालत में तो वो थे, लेकिन बाबा वाले थे, तो बाबा के नाम का ही सिमरन कर रहे थे और जो होगा देखा जाएगा, और ये उस हालत में सफ़र करते हैं। साईं की कृपा से, बाबा की कृपा से इन्हें रास्ते में कुछ नहीं होता और ये पहुंच जाते हैं पुणे हॉस्पिटल। ये कहते हैं कि वहां पहुंचकर ड्राइवर को सबसे पहले डायलिसिस के लिए बैठा दिया जाता है। उसके बाद जो भी जांचें होती हैं, उसके बाद डिसीज़न लिया जाता है कि इनको कम से कम 30 सिटिंग्स दी जाएंगी। 30 सिटिंग्स का मतलब था कि 90 दिन का ये काम होना था इनके डायलिसिस का। ये कहते हैं कि ड्राइवर जी जब सुनते हैं कि 90 डेज़ का, तो उस वक्त ये कुछ नहीं कहते, लेकिन 2-3 सिटिंग के बाद ही उन्हें अपनी तबीयत सही लगने लग जाती है और वो सोचते हैं कि 90 डेज़ का टाइम तो बहुत ज़्यादा है और मुझे यहाँ बहुत बेचैनी और घबराहट हो रही है और अब मैं ठीक हूँ और डॉक्टर तो मुझे परमिशन नहीं देंगे जाने की, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ जब मेरी नेक्स्ट डायलिसिस होगी उसके बाद मैं बैक गेट से यहाँ से भाग जाऊँगा। अपनी जो भी नेक्स्ट इनकी डायलिसिस थी उसके बाद ये वहाँ से भागकर आ जाते हैं शिरडी। ये कहते हैं अपने मन में विश्वास रखते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, मैं शिरडी में ही रहूँगा। और ये कहते हैं कि जो शिरडी के लोग होते हैं उनको डायरेक्ट एंट्री होती है इन लोगों के पास, शिरडी वासियों के पास अपना एक कार्ड होता है जिससे ये समाधि मंदिर में जा सकते हैं। तो ये कहते हैं कि वो शिरडी पहुंचते हैं ड्राइवर और उसके बाद सीधा मंदिर में पहुंचते हैं, समाधि मंदिर में, और वहाँ पुजारी जी से कहते हैं कि आप मुझे तीर्थ दो। ये कहते हैं कि पुजारी जी इन्हें तीर्थ देते हैं। उसके बाद उस तीर्थ को ये लेते हैं, तीर्थ मतलब बाबा का जो जल होता है वो ये लेते हैं और उसको लेने के बाद ये बाबा से कहते हैं, बाबा मैं ये तीर्थ जल ले रहा हूँ, आपको ही मुझे सही करना है, मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगा, आप बचाएं तो बचाएं, लेकिन मैं कहीं हॉस्पिटलाइज नहीं हो सकता और ना ही मैं दवाई खाऊंगा। अब ये कहते हैं कि ड्राइवर बताते हैं कि वो दिन था और आज का दिन है कि उसके बाद इनकी जो दोनों किडनियां थी वो बाबा के तीर्थ जल से पूर्णतः सही हो गई और इनकी किडनियां आज की डेट में बिल्कुल सही हैं। जब भैया से बात हुई थी तब तक वो बिल्कुल सही थे और वो ड्राइवर बता रहे थे कि आज की डेट में तो मैं आपको
बात 2013 की है ये, कि आज की डेट में तो मैं आपको शिरडी से बॉम्बे छोड़ने जा रहा हूँ, जो कि सिर्फ 250 किलोमीटर है। लेकिन आज से कुछ टाइम पहले मैं एक जो मरीज़ थे उनको ऐसे ही हालत में ही नेपाल छोड़ने गया था। ये कहते हैं कि बाबा की कृपा से वो बिल्कुल हट्टे-कट्टे थे। मैंने उन्हें अपना एक अनुभव बताया कि मैं किस तरह से बेहोश हो गया था, और एक सज्जन पुरुष आए थे जिन्होंने वाइट कपड़े पहन रखे थे। उन्होंने इनके सीने पे हल्के प्रेस किया, सराहा और ये सही हो गए, बिल्कुल ठीक है। तो ड्राइवर ने इन्हें अपना अनुभव बताया कि मेरे साथ बाबा ने क्या किया है। तो मैं तो बस यहाँ पे यही कहूँगी कि बाबा की लीला अपरंपार है। और इन भैया ने एक बात कही थी कि सबसे बड़ी सरकार है साईं सरकार। अगर हमारी साईं बाबा की सरकार ये चाहे कि हमें रहना है अच्छे से, बिल्कुल स्वस्थ, तो कोई भी शक्ति आपको हिला नहीं सकती। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। लेकिन ज़रूरत है सिर्फ विश्वास करने की, सबूरी रखने की, क्योंकि बाबा के यहाँ भले देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। इसलिए अपनी श्रद्धा और सबूरी बाबा पे बनाए रखिए। बाबा के चमत्कार सबके साथ होते हैं, लेकिन पेशेंस रखनी चाहिए। बाबा परीक्षाएं लेते हैं। और अभी तक आप जब से इस चैनल के साथ जुड़े हैं, जितने भी आप अनुभव सुनते हैं, उन सभी अनुभवों के अकॉर्डिंग एक बात तो आपको समझ आई होगी कि जिसने परेशानियां सहन की हैं और उस परेशानी में भी हृदय से बाबा का नाम लिया है, बाबा उसकी रक्षा करने हेतु जरूर आए हैं, आ रहे हैं, आते रहेंगे। बस मन में विश्वास बना के रखिए। इसी के साथ चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा के जो प्यारे से अनुभव अभी आप अपने पास रख के बैठे हैं साईं लीलाओं का गुणगान करने के लिए, उनको चैनल के साथ शेयर कीजिए, ताकि ना जाने कौन सा भक्त आपके उस अनुभव से इंस्पायर हो और अपने दुख से मुक्ति पाए। ओम साईं राम।